हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं डिबेंचर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। और 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में ज़रूर आता है। मैं देख रहा हूँ बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, मेरी वीडियो अंत तक देखना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी और मैं अपने एक एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला नंबर 1, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार and redeemable at par इस कंडीशन में हमारी क्या एंट्री होगी? अगर क्वेश्चन में डिबेंचर की फेस वैल्यू ना दी हो तो हम क्या मानते हैं? 100 रुपीज़ मान लेंगे। तो मान लिया डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और पेमेंट भी 100 में ही करनी पड़ रही है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे बच्चों? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट और 2% डिबेंचर। क्वेश्चन में जो भी डिबेंचर की परसेंटेज दी होगी वो लिख देते हैं, और नरेशन ये हो जाएगी डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। यह हमारा सबसे पहला रूल था। मान लिया कंपनी ने डिबेंचर 5000 इशू किए हैं और 100 रुपए का डिबेंचर है, तो 5000 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपए बेटा डेबिट में लिखेंगे और 5 लाख ही क्रेडिट में लिखेंगे, और यही 5 लाख फिर यहां पर डेबिट में लिखेंगे और यही 5 लाख क्रेडिट में लिख देंगे। यह हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रूल क्या है? हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि when debentures are issued at discount of 10 and redeemable at par, तो तब क्या एंट्री होगी हमारी? अब हमने मान लिया 5000 डिबेंचर इशू करे पर 10 रुपए डिस्काउंट पर इशू करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 10, 90 रुपए में इशू करें तो अब 5000 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 4,50,000। अब चूंकि डिस्काउंट पर इशू करें तो थोड़ा सा चेंज यहां पर आ जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 4,50,000 और 50,000 डिस्काउंट में आ गए। ये हमारा दूसरा रूल था, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अब हम आपको तीसरा रूल बताने जा रहे हैं। तीसरा रूल क्या है? व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम of 10
तो इसका मतलब अब इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 10 = 110 इशू प्राइस हो जाएगा एंड रिडीमेबल एट पार। ये हमारा तीसरा रूल बन गया। तो एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन अमाउंट बदल जाएगी। क्योंकि 5000 डिबेंचर है और 110 रुपये का इशू प्राइस है, तो 5,50,000 आएंगे बेटा, और 5,50,000 यहां पर आएंगे। और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 2% डिबेंचर 5 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम और 50,000 यहां पर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये 3 रूल पूरे हो गए। एग्जाम्पल भी हमने दे दी, वह अमाउंट भर के दिखाया। अब हम चौथा रूल आपको बताते हैं। इसी एंट्री में हम सारे रूल बता देंगे। 6 रूल है सारे। व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट पार, व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार यानी कि 100 रुपए में इशू किया, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम हो गया, मान लिया प्रीमियम 10 रुपए है, इसका मतलब हमें पेमेंट 110 की करनी पड़ रही है, इशू हमने 100 में किया है। तो पहली एंट्री में तो यही हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और 5 लाख ही आएगा क्योंकि एट पार है। अब दूसरी एंट्री में करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्योंकि पेमेंट 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहा है तो 50,000 की पेमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है डिबेंचर के सामने, तो 5 लाख ही आएगा। और यहां आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और 50,000 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा डिबेंचर इशूड एट पार एंड पेबल एट प्रीमियम। इस तरीके से बच्चों हमने ये 4 एंट्री बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। अब हम 5वां रूल बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये सारे रूल एक बार बता देंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। When debentures are issued at discount of 10 रुपए डिस्काउंट पर इशू करा, एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी कि डिस्काउंट पर इशू करा तो 10 रुपए का लॉस हुआ, 90 में इशू किया, लेकिन पेमेंट 105 की करनी पड़ रही, तो 5 रुपए का ये भी लॉस है। तो पहली एंट्री में 5,000 डिबेंचर के 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4,50,000 आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा। और अब दूसरी एंट्री जो हम करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है 4,50,000, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000, और लॉस हमें डबल हो रहा है बेटा। एक तो 50,000 में इशू करते समय लॉस हुआ डिस्काउंट के रूप में, और 5 रुपए प्रीमियम भी तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं, तो 25,000 और हो गए, यानी कि दोनों को जोड़ करके 75,000 को लॉस में डालेंगे बेटा, और 10% डिबेंचर में 5 लाख आ जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में 25,000 आ जाएगा। ये एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं हम। और यहाँ पर हम दोनों चीजें भी अलग अलग दिखा सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25,000,
और इन दोनों को ऐड करके हम लॉस में भी लिख सकते हैं। अब लास्ट रूल रह गया हमारा, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10 एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5। ये लास्ट रूल है हमारा। तो इसकी एंट्री अब हम कैसे करेंगे, ये बात समझने वाली है कि जब हमने प्रीमियम पर इश्यू करा तो 100 प्लस 10 110 में इश्यू किया, 5000 डिवेंचर है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,50,000, 5,50,000 और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 5,50,000 आएगा और परसेंटेज डिवेंचर के सामने 5 लाख आएगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन पे 5 रुपए है तो 25,000 आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम और आएगा क्योंकि प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 आएगा और ये जो 25,000 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में 25,000 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री टैली हो गई, 5,75,000 डेबिट में 5 लाख यहाँ, तो नरेशन आ जाएगी डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये रूल छठा था आपका। तो लास्ट के 3 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इन एंट्रीज को याद करें, प्रैक्टिस करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।